हेलो, हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग करने वाली हूँ, लव रीडिंग फेब्रुआरी मंथ की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, ये उनकी लव रीडिंग है फेब्रुआरी मंथ के लिए। तो मैं यहाँ पे आपकी फीलिंग लूँगी, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होगी और यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ होगी। फेब्रुआरी मंथ में आपके लाइफ में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। ओके। और जनरल रीडिंग है, सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप वही सिचुएशन ले लीजिए। बाकी की जो सिचुएशंस है आप उसे लेट गो कर दीजिए। ओके। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है एक्वेरियस, उनकी फीलिंग्स क्या होगी फेब्रुआरी मंथ में उनके पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग क्या होगी उनके पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग क्या होगी उनके पर्सन के लिए फेब्रुआरी मंथ में। ओके, ये आपकी फीलिंग है, आपके पर्सन की फीलिंग देखते हैं। मुझे प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग, ये कार्ड्स अभी गिर गए, मैं नहीं लूँगी, गाइडेड नहीं हो रहे मुझे। मेरे जो व्यूवर्स है एक्वेरियस, उनके पर्सन की फीलिंग फेब्रुआरी मंथ में क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन की फीलिंग क्या होगी। एक्वेरियस के लिए उनके पर्सन की फीलिंग क्या होगी। ओके, ठीक है, ये आपके पर्सन की फीलिंग है। देखते हैं म्यूचुअल क्या एनर्जीज होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन म्यूचुअल एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस और उसके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज बताइए। म्यूचुअली क्या दोनों चाहते हैं। ओके, बॉटम का कार्ड ले रही हूँ और ऊपर का एक कार्ड ले रही हूँ। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये मैं बाद में सेट कर दूँगी। ये म्यूचुअल है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है और ये आपकी एनर्जीज़ है। देखते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है या तो आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हुए हो, मतलब दोनों भी साथ में काम कर सकते हो, पार्टनर हो सकते हो। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ आपने ही इस रिलेशनशिप में काम किया हुआ है, आपके पार्टनर ने कुछ भी काम नहीं किया है। आप ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अभी तक टिके है। ओके, 4 ऑफ टिक्के मतलब है वो, नहीं तो वो कब का ख़त्म हो जाता है, ऐसे आपकी फीलिंग्स है। ओके, और 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लगता है कि आप आपके पर्सन का बहुत ख्याल रखते हो एक्वेरियस। उनको क्या चाहिए क्या नहीं, बहुत कुछ आप देखते हो आपके पर्सन के लिए। बट आपके पर्सन हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसे मुझे फील होता है। जजमेंट का कार्ड आया है, किसी किसी का रिलेशन बहुत इतना अच्छे से नहीं चल रहा है अपने पर्सन के साथ, और वो डेफिनेटली चाहते हैं कि यूनिवर्स से एक जजमेंट मिले, या तो आपका कोई लीगल मैटर भी चल रहा है या चलने के चांसेस है एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब आप मुझे ऐसे लग रहा है बहुत सारे स्ट्रैटजीज आप बना रहे हो कि इस पर्सन को आप कैसे खुश किया जाए, इनको कैसे, मतलब आपको ऐसे लगता है कि आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना चाहते हो, मतलब मनाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग हो सकती है एक्वेरियस। आपके लिए ये पर्सन स्टार है, मतलब आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो वो मतलब फेमस है, या तो सोशल मीडिया पे फेमस है बहुत ज़्यादा, या इनका पब्लिक मतलब अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब सोशल मीडिया पे भी फेमस है, ऐसी भी वाइब्रेशंस मुझे आ रही है। 7 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, पर फिर भी आप आपके पर्सन को चूज़ करना चाहते हो, मतलब आप इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, बट ये पर्सन तो किसी और में ही बिजी है। ये भी आपकी एनर्जीज फेब्रुआरी में हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप
खुद पे भी बहुत ज़्यादा फोकस हो एक्वेरियस, मुझे ऐसे लग रहा है खुद के पैसे पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और इवन आपको ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है, बंदा या बंदी जो भी है, वो बहुत सेल्फ लव करते हैं, वो खुद में ही मस्त रहते हैं। मतलब आपको टाइम बहुत कम देते हैं लेकिन खुद में ही उनका कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो ये भी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए हो सकती है कि आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला पर्सन सेल्फ मेड है, इवन इंडिपेंडेंट भी है। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि जो बहुत इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो आप इवन अट्रैक्टेड भी बहुत हो, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक फ्रूटफुलनेस है। इवन आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी हुई है इस पर्सन के लिए। मतलब आप चाहते हो कि कैसे भी करके आपका और इस पर्सन का रिलेशन हो जाए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी विश है। वो पर्सन जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हो एक्वेरियस, वो पर्सन आपकी विश है। तो ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के लिए। इवन अभी देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए। डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी, मुझे आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो। तो आपको आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। इवन लवर्स का कार्ड आया है, तो जेमिनी से भी आप डील कर सकते हो। मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन जेमिनी हो सकते हैं। इवन आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, बट आप दोनों में कोई कार्मिक कनेक्शन भी है। या तो ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड है या तो आप हो, क्योंकि आप या तो आप भी हो सकते हो और आपको आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो कैसे होगा, क्या होगा, ये भी एनर्जीज़ है। इवन ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। एस ऑफ कप्स, प्यार इमोशंस है इनके मन में, बट अभी हर्मिट मोड पे है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। डेविल, कार्मिक सिचुएशन है आप दोनों में। तो अभी ये फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन भी कर रहे हैं आपके पर्सन। या तो कोई हीलर भी हो सकते हैं या आप खुद हीलर हो। ये आपको ऐसे दिख रहे हैं कि आप खुद हील हो रहे हो। तो ये भी आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो जैसे जैसे आप हायर वाइब्रेशन में जाओगे, मतलब आप खुद की हीलिंग करोगे, तो वैसे वैसे आपका जो ट्विन है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो भी खुद की हीलिंग करना चालू कर देगा। क्योंकि एनर्जेटिकली आप एज अ सोल आप एक ही होते हो। तो जैसे जैसे आप हील हो जाते हो वैसे वैसे आपका पर्सन भी, आप जिस लाइन में चलते हो वो भी आपके पीछे 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 आ जाता है। तो वैसी एनर्जीज़ है। इवन क्वीन ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन या तो आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, तो ये आपके पर्सन आपके साथ कोई चाइल्ड का भी सोच रहे हैं। ये किसी किसी के लिए है अगर आप मैरिड हो तो। और किसी किसी के लिए ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो वो फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, ये भी इश्यूज़ है। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो आप मुझे बता दीजिए किसके थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो बंदा है वो आपसे प्यार तो बहुत कर रहा है, बट या तो किसी कर्मा साइकिल में, या तो किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है कि जहाँ से इनको ऐसे लग रहा है कि ये निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी इनकी पिक हो रही है। म्यूचुअल एनर्जीज देखते हैं आप दोनों की क्या है। डेथ, ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को भी, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो दोनों को भी ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन ख़त्म हो गई है, डेथ हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स, दोनों भी बहुत दुखी हो अभी फेब्रुआरी मंथ में। दुखी मतलब ये हो। द एम्परर, ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो इनके फादर बहुत कंट्रोलिंग है या ये खुद ही बहुत कंट्रोलिंग है। ईगो, प्राइड, एटीट्यूड इनमें बहुत ही ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों भी वेटिंग एनर्जी में हो, एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। मतलब आप वेट कर रहे हो या तो वो वेट कर रहे हैं कि कौन पहले स्टेप लेगा। अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है एक्वेरियस, तो सामने वाला पर्सन ऐसे मतलब ये कर रहा है कि आप स्टेप ले रहे हो क्या मैं लूँ, ऐसा भी आपका कुछ चल रहा है। पेज ऑफ कप्स, आपको दोनों को भी ड्राइंग का या तो हैबिट रहेगा या आपके पर्सन को ड्राइंग अच्छी लगती रहेगी, और ये क्रिएटिविटी साइड को अपने एक्टिवेट कर रहे हैं। इवन पेज की एनर्जी है, तो कब भी कुछ देना चाहेंगे तो पेज का ऑफ़र करना चाहेंगे। मतलब दोस्ती का कप आप एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे हो, ऐसे भी लग रहा है। आप दोनों को भी लगता है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ छुपाया गया है तो उसकी क्लैरिटी चाहिए।
या तो इस पर्सन को चाहिए या तो आपको चाहिए, ऐसे चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशन की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत सारे ट्रिगर्स झेलने पड़े, आप दोनों को भी। मतलब आप दोनों पर भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, कार्मिक अटैक्स हुए हैं, दोनों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा है, पर फिर भी आप डटे रहे हो। ऐसी भी किसी किसी की एनर्जी है कि कितनी भी नेगेटिविटी आपको दुनिया ने दी, फिर भी आप मतलब उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हुए हो, ये भी एनर्जीज़ हो सकती है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आप दोनों की बात होगी, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। फेब्रुआरी मंथ में इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो एक्वेरियस आप दोनों की कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड लग रहा है, किसी ने तो किसी को बैकस्टैप किया हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है। या तो आपने डाला हुआ है या तो सामने वाले पर्सन ने डाला है, जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये भी मुझे आपकी म्यूचुअल एनर्जीज पिक हो रही है फेब्रुआरी मंथ में। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जीज, उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनकी अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है। मतलब दोनों के ही देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, आ गए कार्ड्स, जो गिर गए मैं वही लेती हूँ। यू डिज़र्व लव। तो अभी आपके पर्सन अगर आपसे कुछ भी नहीं बोल सकते होंगे, इन्होंने अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, फिर भी ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप डिज़र्व करते हो लव। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। किसी ने तो ये भी बोल दिया होगा कि मैं तुमको प्यार नहीं दे सकता तो तुम किसी और से मतलब ये करो, ऐसे भी किसी को डायलॉग मारे होंगे, फिल्मी डायलॉग। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये या तो ये फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या आप ले रहे हो इनसे बात करने के लिए, ये भी एनर्जीज हो सकती है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। मैंने ऑलरेडी बोला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो चिल्ड्रन इशू हो सकते हैं आप दोनों की लव रिलेशनशिप में। शायद से इनको चिल्ड्रन है या तो आपको चिल्ड्रन है, या दोनों को भी है, जिसकी वजह से आप कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो। सोलमेट, आप आपके सोलमेट से डील कर रहे हो, जिनके साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन होता है। मतलब आप ना ही फिज़िकली, मतलब ना बॉडी से जुड़े होते हो, अपनी सोल से भी जुड़े होते हो, वो आपके सोलमेट होते हैं। कीप एन ओपन माइंड, आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है। वर्थ वेटिंग फॉर। एक्वेरियस, अगर आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है तो आपका वर्थ वेटिंग फॉर होने वाला है। आपको इनसे कम्युनिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दिया जाए। तो अगर ये आपसे बात करने के लिए आते हैं तो प्लीज़ इनसे बात कीजिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आप सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही पर्सन है मेरे लिए, तो आप इनको सेकंड चांस दे सकते हैं। पर अगर आपको मन से नहीं है कि आपने इनको निकाला ही हुआ है, तो मैं किसी को भी फोर्सफुली नहीं बोलती हूँ कि चलो नहीं ये कार्ड्स आए तो आपको करना है, वैसे नहीं। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स यूअर जर्नी, और हर एक की एक फ्री विल होती है। तो आप आपकी फ्री विल, जो भी आपकी विश है, आप उसी तरह से चलिए। ओके, तो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, और लव रीडिंग है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।